इसी असना में खबर आई कि शेमर आया है अब्बास से मिलने। मेरे मौला खैमे में मौला हुसैन के पास करीब आके आवाज लगाता है, मुझे अब्बास से बात करनी है। मेरे मौला हुसैन ने हजरत अब्बास की तरफ देखा तो फरमाया, मौला इस शख्स से मैं बात नहीं करूंगा। हजरत ने फरमाया कि अगर काफिर और मुशरिक भी हो तो बात करो, जाओ जाके बात करो। मौला मौला अब्बास बाहर आए, आवाज देकर कहा, क्या चाहता है? कहा, मैं तुम्हारे लिए नामा लेकर आया हूं यजीद से, मैं तुम्हारे लिए लिखवा कर ले आया हूं कि अब्बास को कत्ल ना किया जाए, तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें नहीं मारा जाएगा। जुमला कहा, तेरे कहने लगे, जी ये गैर खुदा के नाम पर ज़बीहा, जानवर ज़िबा करके गैर खुदा के लिए कुरान ने मना किया है। जानवर ज़िबा करके गैर खुदा के लिए खाना खिलाना, ज़िबा करना यह हराम है। अल्लाह मना कर रहा है कि जो हलाल किया जाए गैर खुदा के लिए ले गैर अल्लाह, उसका खाना हराम है। तो ये न्याज बनाते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं, खाने बनाते हैं, ये हुसैन के नाम पर ज़िबा करते हैं। क्या बात है। मैं उन्हें दो पैगाम देना चाहता हूँ। पहला पैगाम तो यह है कि हम हुसैन के नाम पर पकने वाली न्याज में ज़िबा होने वाला जानवर क़िबले की तरफ लेटा के ज़िबा करते हैं, और जानवर के गले पर भी अल्लाह अकबर और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हम करबला की तरफ रुख करके जानवर नहीं लिटाते जी, हम या हुसैन कहकर जानवर ज़िबा नहीं करते। अगर हमने या हुसैन कहकर जानवर ज़िबा किया होता तो अभी तुम सोचते, हम उसका फिर एक और जवाब देते। लेकिन याद रहे कि हम जानवर, वो जवाब नहीं है, जवाब यही है कि हम क़िबले की तरफ रुख करके जानवर को ज़िबा करते हैं, अल्लाह अकबर और बिस्मिल्लाह कह के जानवर ज़िबा करते हैं, और जब अल्लाह के नाम पर कर देते हैं खिलाते हैं हुसैन के नाम। वो कितना अच्छा जुमला फकीर बोलता है, नजरे अल्लाह सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरे साथ नारा मारने और आपकी आवाज नचस में जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तवज्जो कर लिया आपने। अगर मैं मौला अली से मदद मांगता हूं, और हाँ मांगता हूं, तो अली से मदद मांगना गैर खुदा से मदद मांगना है। अगर अली अल्लाह का गैर है तो फिर अल्लाह का कौन है? दिल का जवाब। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे।
तवज्जो कर लिया आपने? अज़ीज़ान गिरामी, बात दलील से हो। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में कागज और कलम था, फरमाया ऐसे लिखो, और मौला अली ने ऐसा लिख दिया। कहने लगे कि कागज और कलम तो अली के पास होता था, जब नबी ने मांगा था तो दिया क्यों नहीं? तो हमारा गुजारिश ये है कि जब कागज और कलम अली के पास होता था तो फिर कोई और क्यों जवाब दे रहा है कि हमें किताब काफी है? अच्छा, फिर जब आपकी हुकूमत आ गई तो आपने फतह क्यों नहीं ले लिया? जब आपकी हुकूमत आ गई तो वो जो तफसीर कुरान लिखी थी वो क्यों नहीं पेश कर दी? जब आपकी हुकूमत आ गई तो आपने वो काम जो आपको करने थे और आपसे नहीं करने दिए गए तो आपने खुद क्यों नहीं कर लिए? तो एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। अली उस हाकिम इस्लाम को कहा जाता है जो अपने इख्तियार अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मेरे मौला सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अब्बास की जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू, गालिब पहलू हजरत अब्बास का, वो उनका सब्र है, उनकी बर्दाश्त। और फजाइल के बाब में तो इतना वसी बाब है कि आपके अलकाब पर जितना गौर किया जाए इतना मारिफत में इजाफा होगा। आपके अलकाब में एक लक़ब अबुल क़रबा, क़रबा कहते हैं अरबी में मश्क वाला, क़रबा, अबुल क़रबा मश्क वाला, जिसका काम ही पानी पिलाना, जिसका काम पानी पिलाना। दुनिया में सबीलें जो लगती हैं ना वो बेनाम अब्बास है, मगर हम सबील पे लिखते हैं सबील हुसैन। क्यों सबील हुसैन लिखते हैं? काम तो मौला अब्बास का था। सबील हुसैन इसलिए लिखते हैं कि करबला में सबसे ज्यादा प्यासे हुसैन थे। तो अब जो अल्लाह की खातिर प्यासा मारा गया उसके नाम पर पूरी दुनिया में सबीलें लगी। अबुल क़रबा मौला अब्बास का लक़ब मश्क वाला, पानी वाला। 2-3 साल का सिन है, कम सिनी का आलम है। मौला हुसैन ने हजरत कंबर से पानी मांगा, कंबर पानी पिला दो। कंबर उठकर गए, मगर क्या मंजर देखा कि अब्बास उनसे पहले दौड़े और ज़र्फ को उठाकर मौला हुसैन की तरफ बढ़े कि पानी मैं पहले पिला दूं। और जब ला रहे थे तो पानी छलक कर आपके हाथों पर आया। मौला अली ने इस मंजर को देखकर हाथों का बोसा दिया और फरमाया आज तुम पानी पिला सके हो, मगर पानी की खातिर एक वक्त आएगा तुम्हारे दोनों बाजू काटे जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी। हज़रत अब्बास के फजाइल भी मसाइब हैं। मेरे मौला 36 साल तक करबला का इंतजार करते रहे। पैर चलना सीखा तो गिरते उठते आवाज दी जाती थी, अब्बास तुम्हें करबला के लिए मांगा है। जनाब उम्मुल बनीन जब गोद में उठाकर प्यार करती थी, फरमाती थी अब्बास तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अल्लाह से मांगा है करबला के लिए। जब कभी बसरे में, मक्के में, मदीने में आपने तलवार किसी मरहले पर खींची तो आवाज आती थी अब्बास ये बसरा है, करबला नहीं है। खास तौर पर जब मौला हसन के जनाजे पे तीर लगे तो मैंने मख्तल में देखा हजरत अब्बास ने तलवार खींच ली थी तो एक मर्तबा पुष्ट पर मौला हुसैन का हाथ आया और हाथ रखते के साथ ही फरमाया अब्बास तलवार रख दो, ये मदीना है, करबला नहीं है, तो मैं तुमने करबला के लिए मांगा है। मौला अब्बास ने तलवार रख दी। बर्दाश्त देखिए,
जब करबला में पहुंचे हैं 2 मुहर्रम को, तो नहर के किनारे मौला ने तो जमीन खरीदी, मौला ने पैसे देकर जमीन खरीदी और फिर जमीन उन्हीं लोगों को वापस कर दी 3 शर्तों के साथ। पहली शर्त तो यह लगाई कि देखो इस जमीन पर काश्त न करना, जमीन करबला मैंने तुमसे खरीदी है, खरीद कर तुम्ही को वापस कर रहा हूं, मगर 3 शर्तों के साथ इस जमीन पर रहना। पहली शर्त तो यह कि यहां काश्त न करना। आपकी आंखों में आंसू है, अगर हल चलेगा तो कहीं किसी शहीद का बदन, कहीं कोई बेगुमती ना हो जाए। अजरो कमल अल्लाह, अदब माने होता है बाज जुमलों को मुकम्मल करने में। दूसरी शर्त मेरे मौला ने ये लगाई, खबरदार अगर हमारी कब्र पर कोई दीदार और ज़ियारत के लिए आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना। आपने देखा है राखी पकड़ पकड़ के घर ले जाते हैं, कहते हैं एक खजूर का दाना खा लो ताकि हमारा यहां रहना हलाल हो जाए। हमने हुसैन से वादा किया था हमारे अजदाद ने, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। तीसरी शर्त इमाम ने ये लगाई कि जब ये हमें मार कर चले जाएं तो तुम आकर हमें दफना देना, और अगर तुम्हें तकल्लुफ हो रहा हो या खौफ हो रहा हो तो फिर अपनी औरतों से कहना, अल्लाह रे मजलूमियत, अल्लाह रे गुर्बत हुसैन, अपनी औरतों से कहना कि वो आकर हमें दफना दें। और अगर वो भी ना आ सके तो बच्चों से कहना खेलते हुए आए और चंद मुश्त मट्टी उठाकर हमारे लाशों को छुपा दे, दफना दे। मेरे मौला ने ये जमीन उनके हवाले की और फिर नहर उस जमीन से बहती थी, तो मौला अब्बास जिम्मेदार थे, परचमदार थे। आपने नहर पर खेमे लगवाए। 4 मुहर्रम को शिमर का लश्कर आया तो उसने पहली बात यह की कि ये हुसैन के खेमे तराई से नहर के किनारे से हटाए जाए। रगा जी खरीद ली, हुसैन ने जमीन खरीद ली है, कहा नहीं हम न लगने नहीं देंगे, खेमों को हटाया जाए। अब खेमे हटाने के लिए लश्कर लेकर चला। मौला अब्बास को मालूम हुआ ये खेमे हटाने आ रहा है, तो हजरत ने तलवार से एक जमीन पर खत बनाया और अकेले खड़े होकर कहने लगे जिससे किसी में जुर्रत है तो इसे फांद कर दिखाए। तलवार हाथ में लिए हुए अकेले खड़े, उधर लश्कर आ रहा है। तो मैं नहीं पता मैं करबला के लिए मांगा गया था, मैं आज बताता हूं तुम्हें कि अब्बास किसे कहते हैं। जनाब इमाम हुसैन ने जब जनाब अब्बास के ये तेवर देखे ना तो बीबी ज़ैनब के खेमे में चले गए और जनाब ज़ैनब से कहा ज़ैनब अब्बास को बुला लो। जनाब फिजा बाहर गई, आकाज़ादे तो मैं छोटी शहजादी ज़ैनब बुला रही। कभी भी जाकर आकाज़ादी से कहिए कुछ ही लम्हे में खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। जनाब फिजा गई और पलट कर आई और कहा ए शहजादे, ए अब्बास तुम्हें ज़ैनब बुला रही हैं और कह रही हैं कि आते हो या मैं आ जाऊं। बस तलवार मयाम में रखी, खेमे में आए, क्या देखा बराबर में इमाम हुसैन खड़े हैं। आवाज देकर का मौला खेमे हटा दो। इमाम हुसैन ने गर्दन से इशारा फरमाया हाँ। अब्बास खेमे हटा दो। मौला ने खेमे हटा दिए। फिर 7 मुहर्रम को आकर कहा मौला मैं हमला करूं, फरमाया मैं पहल नहीं करनी। अज़ादारो जब 9 मुहर्रम को पहल हो गई तो नक्कन साहब लिखते हैं कि घोड़ा दौड़ाए हुए इतनी खुशी की कैफियत में चेहरे पर बशाशत थी। जनाबे इमाम हुसैन के खेमे के करीब खड़े होकर इज़्न दुखूल मांगा। अंदर जाके कहा मौला आप कहते थे पहल वो करेंगे, उन्होंने पहल कर दी, अब जवाब दो। फरमाया अब्बास अपनी तलवार मुझे दो। अब्बास जाओ एक रात की मोहलत लेकर आओ, इनसे कहो कि जंग आशूर के दिन करें। मैं कहूंगा मौला हुसैन से मौला जनाबे अली अकबर को भेज दिया होता, जनाबे ओन मोहम्मद को, जनाबे औसजा को, जनाबे हबीब को, जनाबे मुस्लिम को, किसी को भेज दिया होता, मुस्लिम इब्न औसजा को। ज़ुहैर खैन इतनी शौज़ब हाबिस इतनी अजीम शख्सियतें हैं, इनमें से किसी को भेज दिया होता कि जाके एक रात की मोहलत लेकर आओ। मगर अजब नहीं मौला हुसैन का जवाब आए कि फिर अब्बास बाबुल हवाइज कैसे बनेगा। बराबर का रोजा है मौला अब्बास का मौला हुसैन की तरह। आज जब आप करबला जाते हैं तो बराबर का रोजा है मौला अब्बास और मौला हुसैन का। ये अजमत ऐसे ही नहीं मिल गई जी। कहा जाओ एक रात की मोहलत लेकर आओ। अज़ादारो आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है। बाजुओं के कटने पर भी तकलीफ हुई, सर पे गुर्द लगा तो तकलीफ हुई,
मगर मेरा दिल कहता है कि एक कम ज़र्फ से जाकर ये कहना कि हमें एक दिन की एक रात की मोहलत दे दो, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। कहता है कि मैं मशवरा करके बताऊंगा। मौला अब्बास खड़े हैं और ये मशवरा कर रहा है। तो बसरे का एक सरदार था जिसका नाम इब्ने जुमू था। वो कहता है पिसरे साद, अगर तुर्क और देलम के गुलाम भी ये कहते ना जो हुसैन ने कहा है, तुर्क और देलम के गुलाम सस्ते तरीन गुलाम होते थे, हर शख्स खरीद सकता था, बहुत आसानी से मिल जाते थे, उनमें खास सलाहियत नहीं होती थी। तो कहने लगा अगर तुर्क और देलम के गुलाम भी कहते ना कि हमें एक दिन बाद मारो, हमें आज नहीं मारो, हमें कल मारना, तो हमें उनकी बात भी मानना चाहिए थी। ये ज़हरा का लाल है, ये नबी का नवासा है, जंग को एक दिन आगे बढ़ा दो। तो पिसरे साद ने बाहर आके कहा है अब्बास अली, जंग हमने एक दिन आगे बढ़ा दी। सुनेंगे अज़ादारों, अभी मौला पलट कर गए हैं और मौला हुसैन को बताया है कि जंग अब आशूर के दिन होगी। इसी असना में खबर आई कि शेमर आया है अब्बास से मिलने। मेरे मौला खैमे में मौला हुसैन के पास करीब आके आवाज लगाता है मुझे अब्बास से बात करनी है। मेरे मौला हुसैन ने हजरत अब्बास की तरफ देखा तो फरमाया मौला इस शख्स से मैं बात नहीं करूंगा। हजरत ने फरमाया कि अगर काफिर और मुशरिक भी हो तो बात करो, जाओ जाके बात करो। मौला मौला अब्बास बाहर आए, आवाज देकर कहा क्या चाहता है? कहा मैं तुम्हारे लिए नामा लेकर आया हूं यजीद से, मैं तुम्हारे लिए लिखवा कर ले आया हूं कि अब्बास को कत्ल ना किया जाए, तुम मेरी तरफ आ जाओ तो मैं नहीं मारा जाएगा। जुमला कहा तेरे खत पर भी लानत, तेरे यजीद पर भी लानत, तुझ में भी लानत। वो जिंदगी क्या है जो हुसैन के बगैर? अल्लाह अकबर। मौला अब्बास और सब्र। आशूर का दिन नमूदार हो गया, लश्कर पे लश्कर जा रहा है, शहीदों पे शहीद पलट कर आ रहे हैं, जनाजों पे जनाजे उठाए जा रहे हैं। कई मर्तबा आकर कहा मौला मुझे इजाजत है। मौला फरमाते थे तुम हमारे लश्कर के सालार हो। जब सब शहीद हो गए ना तो फरमाने लगे मौला मुझे इजाजत है। तो मौला ने फरमाया तुम हमारे लश्कर के सालार हो। तो अल्लाह मजलिसी लिखते हैं कि दाएं और यमीन और यसार देखा कि मौला वो लश्कर कहाँ है? अल्लाह मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार? फिर आकर कहा मौला मुझे मरने की इजाजत है। ये अभी बात की थी कि सकीना खैमे से बाहर आई, एक मशकीज़ा हाथ में लिया हुआ है और बाबा का दामन पकड़ कर कहा बाबा मेरा भाई अली असगर मर जाएगा, कुछ पानी की सबील कर दीजिए। मेरे मौला ने मशकीज़ा अब्बास को दिया, अब्बास जाओ जाकर पानी लेकर आओ। मौला गए हैं तराई की तरफ, नहर के ऊपर कब्जा है, कब्जा छुड़वाया है, मशकीज़ा भरा है, चिल्लों में पानी लिया है और पूरे मजमे को दिखा करके मैं पानी पी सकता हूँ वापस नहर पर फेंक कर बताया कि मगर मेरा हुसैन प्यासा है। ये वफा मौला अब्बास की। और मशकीज़ा भर के चले अज़ादारों। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो उमर साद ने आवाज लगाई अगर पानी खैमों में चला गया तो जंग मुश्किल पड़ जाएगी। ये तो अभी प्यासे हैं जो हमसे संभल नहीं रहे, अगर इन्होंने पानी पी लिया तो हमसे जंग मुश्किल पड़ जाएगी, खबरदार पानी खैमों में न जाने पाए। तो सुनेंगे हकीम इब्ने तुफैल नामी लानती ने मौला अब्बास का एक बाजू काट दिया। मौला ने मशकीज़ा दूसरे हाथ में लेकर कहा तुम मेरा दूसरा हाथ भी काट दो मगर मैं हुसैन की हिमायत से बाज नहीं होऊंगा। और फिर एक और वार हुआ, दूसरा हाथ भी बुरीदा हो गया। फिर मौला ने अपने दांतों में मशकीज़े को ऐसे पकड़ा जैसे कोई शेर अपना शिकार लेकर आ रहा और आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं खबरदार तुम्हारे हाथों से खून तो अब्बास बह रहा है मगर हिम्मत रखो खैमे तक जाना है। एक सनसनाता हुआ तीर आया जो मशकीज़े में आके लगा, पानी बहने लगा तो अब्बास की आंख भी बहने लगी। घोड़े से कहा ऐ रहवार अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि खैमे की तरफ जाऊं। एक मर्तबा घोड़ा मुड़ा तो सर पर गुर्ज आकर लगा। अब्बास घोड़े से जमीन की तरफ आए। जनाब उम्मुल बनीन फरमाती हैं जब मेरे अब्बास के मसाइब पढ़ा करो तो ये जरूर बताया करो कि अगर कोई बुलंदी से जमीन पर गिरे और उसके बाजू ना हो तो कैसे? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मेरे मौला ने आवाज दी, मौला मेरा सलाम आखिर। मौला अब्बास के आवाज पर हुसैन चले मगर ये कहकर चले मेरी कमर टूट गई। अब्बास अब तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। और जब लाशे पर पहुंचे हैं तो अजीब मंजर है। अज़ादारों आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। हजरत अब्बास की शहादत में 4 इम्तियाज हैं जो किसी और की शहादत में नहीं। एक इम्तियाज तो ये है कि दोनों बाजू मेरे मौला ने कटवा दिए।
दूसरा इम्तियाज यह है कि आंख में तीर लगा है। तीसरा इम्तियाज यह है कि सर पे गुर्ज लगा है। चौथा इम्तियाज यह है कि लाशा खैमे नहीं आया है। लाशा वाहिद लाशा है जो हुसैन छोड़कर आए, बाकी सारे लाशें लेकर आए मेरे मौला। ये चारों इम्तियाजों के बारे में सुनेंगे मेरे रोने वाले मेरे अज़ादार साथी। जो बाजू कटवा दिया ना, वो इसलिए कि मैंने इन हाथों से पानी को हाथ लगाया। मैं उन हाथों को ही कटवा दूंगा जिन्हें पानी की तरावट महसूस हुई। आंख में तीर इसलिए लगा कि इन आंखों से हसन के जनाजे पे तीर लगता देखा। सर पे गुर्ज इसलिए कबूल किया कि मैंने बाबा के सर पे तलवार लगती देखी। और अज़ादारों, लाशा इसलिए खेमे ना जाने दिया, मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा, मेरा लाशा यहीं छोड़ दीजिएगा, मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। क्यों? इसलिए कि कल अगर सकीना ने कहा कि सबके लाशें तो आए, मेरे बाबा का लाशा नहीं आया, तो कम से कम सकीना को सहारा हो कि जहां मेरे बाबा का लाशा ना आया, वहां मेरे चचा का लाशा भी ना। मातम हुसैन।